आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो 3 टाइप के क्वेश्चनों पे रहेगा, और उसमें हम तीनों टाइप के क्वेश्चनों की ट्रिक देखेंगे। जैसे कि इसमें आपने पहला क्वेश्चन आपने कुछ इस टाइप का देखा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन होता है। तो आप अगर इसे मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको 4 जब ऑप्शन दे दिए रहते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से यूज़ करेंगे तो मिनिमम आपके 2 सेकेंड और मैक्सिमम आपके 10 सेकेंड से ऊपर आपका टाइम नहीं लगेगा। एक तो हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड जो हमारा टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस टाइप का। आपको कुछ डिटर्मिनेंट दे दी जाती है और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो आप इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारा बेसिक मेथड है, उसमें आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन कर देंगे या इसमें कुछ फेरबदल करेंगे जैसे रो या कॉलम में। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तब आपका जाके आंसर आएगा। लेकिन हम इसमें भी एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। और जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएंगे वो हमारी ट्रिक कुछ ऐसी है, जैसे आपको ये कुछ इक्वेशन दे दी आती हैं, 3 या 4 इक्वेशन आपको दे दी आती हैं, और आपसे बोला जाता है कि आप इसको बाय क्रैमर्स रूल या कोई और मेथड का नाम दे देगा, उससे सॉल्व करो और उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ये आप देख भी रहे होगे कि एग्ज़ाम में हमारे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी तक, ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 2019 में भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कोई भी हमारा आउटडेटेड नहीं है। और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आज कुछ एक क्वेश्चन हम ऐसा वाला भी देख लेंगे जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी देख लेंगे, और अगर टाइम लगेगा तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको सिर्फ इसके कोफिशिएंट से मतलब होगा एक्स वाई जेड के से 1 2 3 2 1 3 5 5 9। तो आपको पता है डिटरमिनेंट पढ़ना है तो हमको एक डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप उसको ओरली भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 1 2 5 आ गया, 2 1 5 आ गया, 3 3 9 आ गया। तो आप इसको कुछ इस तरीके से अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको इसका अगर आंसर बताऊं, वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने रटे नहीं है, आप भी इसको अभी बस इजीली ही करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको डिटर्मिनेंट बनानी पड़ सकती है, बस उतना ही टाइम आपका लगेगा और आप उसके बाद डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमको ये 3 इक्वेशन दी हैं और हमसे बोला गया है बाय क्रैमर्स रूल इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो जो इसका आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बस वो कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो आपका आंसर आ गया। बस कॉन्सेप्ट इतना इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, और वो भी बहुत इजीली। मैंने उसकी पिछले वीडियो में उसकी ट्रिक बताई है कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम उस ट्रिक का यूज़ करेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट के लिए। जैसा कि है यहाँ पर देखो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, और 0 किसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है ये मैं आपको कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो है मैट्रिक्स का, उसमें मैंने आपको बताई है कि विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए, वरना मैं उस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ भी आपका क्लियर जरूर करवाऊँगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ भी आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर जब आपका नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आती है तब आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वहाँ आपके 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में जिसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वहाँ आपको विद इन 5 सेकंड या विद इन, मैं तो कहूँगा विद इन 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पे क्या था, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर 0 आती है तो आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। बस इसलिए यहाँ पे टाइम लगता है कि एक तो होगा नो सॉल्यूशन हो सकता है, या हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब? जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू जब 0 आएगी तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, डी एक्स डी वाई डी सी। सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स वाई आपके एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं, वहाँ आप एक क्या बनाओगे, डिटरमिनेंट बनाओगे। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 0 नहीं आ रही है तो होगा नो सॉल्यूशन। अगर
जीरो आती है तो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब एक बार मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ ले आता हूँ, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसकी सबसे पहले जो डिटरमिनेंट बना लेते हैं 1 2 5 2 1 5, ये नहीं बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा 3 3 9, ठीक है। हम इनको अभी छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती तो सीधे यूनिक सॉल्यूशन है ना, और अगर जीरो आती है तब हम इतना ये तामझाम करेंगे, वरना हमारा सीधा आंसर यहीं पे आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में अब जो कह रहा है, यानी कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती तो हमारा डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। वैसे मैंने आपको आंसर बता ही दिया था, तो यहाँ पे आप भी कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो नहीं आएगी। एक बार हम इसको देखते हैं क्यों नहीं आएगी। देखो 1 2 5 2 1 5 3 3 9, ठीक है। जीरो कब आती है, जब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक जैसे हमारे मिल जाए हमको या एक जैसे बन जाए, तो आप इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, कोई भी, ना तो कोई दो रो सेम होंगी ना दो कॉलम सेम होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे चाहें कि 2 और 1 3 हो सकता है और 2 और 1 फिर से 3 हो सकता है, लेकिन 5 और 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या दिया हुआ है आपको, 9 दिया हुआ है। अगर आप सोचो कि 3 एकम 3 3 एकम 3 तो 3 3 9, ये 1 1 3 हो जाएगा। फिर से कोई भी ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करके दो रो या दो कॉलम हमारे सेम नहीं आ रहे हैं, जिससे हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, तो ये कोई भी ऑपरेशन हमारा परफॉर्म यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती है, ठीक है। अगर जीरो नहीं आएगी तो हम क्या बोलेंगे, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें कहाँ पे रुक जाना है, हमें बस सीधे यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि जीरो नहीं आई तो हमने डायरेक्ट क्या बोल दिया, यूनिक सॉल्यूशन। अगर जीरो आती तब हम इतना तामझाम करते, तभी हमारा थोड़ा टाइम लगता है। और आपने देखा, अगर आप खुद करेंगे इस चीज़ को, अगर आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपका भी विदिन 2 सेकंड के अंदर आप आंसर ले आएंगे, और मैक्सिमम आपका 10 सेकंड लग सकता है जब आपका जीरो आता है। तो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, और अब आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हम नीचे कब जाएंगे जब हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। इस क्वेश्चन में आप नीचे ज़रूर जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से कम ही लगेगा। कितना लग सकता है, 10 सेकंड लग सकता है अगर आप इसको खुद से करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो मेरा थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम ज़रूर लगेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बना दी, 1 2 3 2 3 5 1 1 2। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो जीरो आती है तो हम नीचे जाएंगे, अगर जीरो नहीं आती तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पहला काम हमारा क्या है, डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। दूसरा काम हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमको इसके क्या फाइंड करना होगा, और इस पहले वाले काम में वैल्यू डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि dx dy dz, यानी कि हम इन 3 कोफिशिएंट को लेंगे, ठीक है, पहले वाले स्टेप में। यानी कि हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो मैंने 3 कोफिशिएंट लिए हैं, 1 2 1 2 3 1 3 5 2, ठीक है। इसको निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारा जो काम रहेगा, जब हम क्या निकालेंगे कि क्योंकि हमको पता है कि अगर जीरो अगर आ गई है तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो हमारा काम रहेगा, हम उसमें कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, ये टर्म होता है जिसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं होता, यानी कि अचर पद नहीं होता। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विथ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, सॉरी चर पद, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू निकालनी है, यानी कि dx dy और dz की। यहाँ पे क्या करेंगे, dx dy t कांस्टेंट की, ठीक है। कांस्टेंट में हमारा ये वाला टर्म आएगा, मैंने आपको भी बताया। तो देखो ये जो हमारा है, ये क्या आ जाएगा हमारा, कैसे कह सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ये है 1 2 3 2 3 5 1 1 2। देखो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि मैं अगर रो 1 और रो 2 को अगर आपस में ऐड कर दूं तो मुझको ये मिल जाएगा। कैसे, 2 और 1 3। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख के समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 में R1 प्लस
R2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे देखो ये सेम रो मिल जा रही है, जैसे कि 1 + 2 3, 2 + 3 5 और 1 + 1 2, ठीक है। इसको मैं एज इट लिख देता हूँ 2 3 1 3 5 2। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि कभी भी दो रो अगर सेम आ गई, आपको पता भी होगा कि अगर कभी भी दो रो अगर सेम आती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं होगा, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली होगा, या नो होगा, ठीक है। ये तो आप विद इन 1 सेकंड के अंदर आप काम कर दोगे ये वाला। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, ऐसी डिटरमिनेंट बनानी है जिसमें हमको कांस्टेंट टर्म लेना है, यानी कि हम इसको लेंगे। अब एक बार इसको लेके देखते हैं। यहाँ पर पहले दो तो कॉलम हमारे सेम रहेंगे, 1 2 2 3 3 5 और यहाँ पे 3 3 1 3 3 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो अब एक तो इजीएस्ट मेथड ये रहता है, लेकिन थोड़ा लेंथी रहता है कि आप इसको क्या करो, डायरेक्ट ओपन कर दो। जैसे 1 के साथ ओपन करोगे तो क्या किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, ठीक है। अगर 2 के साथ करोगे तो -2, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे करके 3 के साथ करोगे तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। या तो आप इसको ओपन कर दो, ठीक है, या आप थोड़ा जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया, कुछ भी उलट फेर करके रो को कॉलम के साथ ऐड करके करो और चेक करो कि आपकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे लेकिन 0 किसी भी कीमत पे नहीं मिल रहा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी कीमत पे 0 नहीं आ रही है। और अगर 0 नहीं आ रही है तो हमारा आंसर क्या रहता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि आपको आंसर पता है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन नहीं, आप कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5 हो जाएगा। या अगर मैं इसको 2 1 जा 2 करके इससे माइनस करूं या प्लस करूं, मैं कुछ भी कर दूं, नहीं होगा। बस इसके लिए आपको हाँ ये ज़रूर रहेगा कि आपको थोड़े से क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होने चाहिए, वही प्रैक्टिस आपकी इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी काम आएगी। और उसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और वो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को आप नोट करिए और आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर बताइए, या डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको लिंक दिया है, आप मुझे वहाँ भी बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए, आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे के सारे TGT PGT या 11 12 के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वहाँ से ज़रूर चेक वहाँ से कर सकते हैं। तो आज फ़िलहाल तो यहाँ तूफ़ान आ रहा है नैनीताल में। अब चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ट्रिक की वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमको फाइंड करनी है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आई थिंक बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ABC या अगर यहाँ पे XYZ होता तो आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट इसको ओपन नहीं करना, आपने इसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फिट नहीं बैठता वो मेथड। तो आपको क्या करना है, ABC की आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू पुट करते वक्त ये ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर सारे के सारे सेम नहीं रहने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, ABC की तीनों की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो देखो ये तो 0 है, ठीक है। ABC ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0, इस तरह 4 × 0 ये भी 0। तो आपको ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो आप इसके लिए क्या करिए, A की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, या 1 पुट कर दीजिए। 0 पुट करके तो सब 0 हो जाएगा। A की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, B की वैल्यू भी 1 पुट कर दीजिए, C की वैल्यू भी आप 1 पुट कर दीजिए। देखो क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप 1 पुट नहीं कर सकते, कि A या B या C की वैल्यू आपकी 1 नहीं होगी, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। तो हम इसी लूप होल्स का फ़ायदा इन क्वेश्चनों में उठाते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें 1 पुट करते हो, उसके बाद आप देखोगे कि मैजिक, देखो आप क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है हमारा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस बाहर से है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1 1 और ये 1 1 -1, ठीक है। अब आप इसको ओपन करोगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, ठीक है, और 1 -1 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करा, -1 × -1 क्या हो गया, +1, और 1 × 1 -1।
अब यहाँ आती है -1 की बारी, क्योंकि हम इसमें जब इसको लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आगे से लगाते हैं, आपको पता होगा। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, और 1 × 1 -1, ठीक है। +1 आएगा, जब इसको लेंगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, और 1 × -1 कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब आप देखोगे कितना मैजिकली इसका आंसर आता है। -1 कितना हो गया हमारा, ये हो गया -2, और -2 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 की जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा +2। देखते हैं इसको, और ये 1 और 1 2, 2 1 2, ठीक है। ये हो गया 2, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 2, तो आंसर आया हमारा 4। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन से आंसर का ऑप्शन 4 आ रहा है। देखो, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाता है 1 + 1 + 1 3, और ये हो जाता है -3, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। बारी आती है इसकी, अगर मैं 1 1 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे क्या मिलता है, 4 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 1 4। इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 × 2 6, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं जिसमें x y z की कोई भी आपको अगर वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप उसको इसी मेथड से करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, बट आपको अपने थोड़े से माइंड का यूज़ करना है, और वो आप सभी के पास है। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी मेथड दे दे कि इस मेथड से सॉल्व करो, आपको उस मेथड से कोई मतलब नहीं है। और क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि देखो आप इसमें कोई भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो वो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस हमें इतने से मतलब होना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, हमें ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसमें हमको ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे पहले वाले ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर x की 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 + 5 × 1, y की वैल्यू कितनी है 1 है, और -7 z की वैल्यू है 2, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन पे 13 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत, क्योंकि आएगा माइनस में, ठीक है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार। x की वैल्यू 1 दी हुई है, किसी भी केस में आप पुट कर सकते हो, मैं इसी में पुट कर लेता हूँ फिलहाल। तो 3 ये आ जाएगा 3 × 1 3 + 5 × 1 कितना आ जाएगा, 5 × 2 जाएगा 10, -7 × z की वैल्यू है 0, तो क्या ये 13 आता है, बिल्कुल, क्योंकि 5 × 2 = 10 + 3, ये आ गया हमारा 13। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ज़रूर, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। तो बस थैंक यू आज के लिए।